बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे 4-5 दिन से लड़की गायब हो गई है, कोई व्लॉग श्लॉग नहीं आ रहा। तो बात दरअसल ये है, जैसे कि 4-5 दिन रह गए हमारे रमज़ानुल मुबारक को, तो हम घर की क्लीनिंग कर रहे थे और बाज़ार से कुछ शॉपिंग कर रहे थे, कुछ ज़रूरी काम थे। तो हमने सोचा रमज़ान से पहले ये सारे काम फिनिश कर लूँ। और जहाँ तक बात है व्लॉग की, तो इंशाल्लाह रमज़ान में मेरी डेली ही व्लॉग आप सबको देखने को मिलेंगे। आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इस बात से। और फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं डेली ही व्लॉगिंग किया करूँ ना। तो यहाँ पे वेदर आप लोग को दिखा रही थी और बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो ये 3-4 दिन पहले का ही क्लिप था जो कि मैंने ऐड कर लिया था, और साथ साथ में मैं वीडियो बना के सेव कर रही थी आप लोगों के लिए। सारे क्लिप एक साथ ही शेयर करूँगी। तो भाई हमारे लिए जो है ना गर्मा गर्म रोल और समोसे ले आए थे। मैंने सोचा कड़क सी चाय बना के अपनी शाम की चाय को जो है ना मज़ेदार बना लेते इस बारिश के साथ। इस बारिश के बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है कराची में, और साथ साथ जो है ना हमारे घर के काम भी चल रहे थे, पूरा घर भीग गया था। फिर हमने जो है ना सर्फ के साथ पूरे घर की क्लीनिंग की, डस्टिंग भी कर ली थी। सामने वाले रूम की जो है ना सेटिंग भी चेंज कर दी थी, वो भी आप लोग को दिखाती हूँ मैं। तो इस बारिश में क्या ही मैं वीडियो बनाती, फिर मैंने सोचा चले शाम की चाय ही मज़े से एंजॉय कर लेते हैं। इंशाल्लाह कल पूरे दिन का व्लॉग बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो जी इस सीज़न का पहला वाटरमेलन माशाल्लाह से एकदम लाल है। इसकी कटिंग कर दी है अम्मी ने, और अम्मी को मेरी बिल्कुल नहीं पसंद वाटरमेलन, अम्मू को बहुत पसंद है और हम सबको बेहद पसंद है। तो इसे जो है ना मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। फ्रीज़र के पास ही आके खड़ी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एक चकलू में, पहले भी खा चुकी हूँ 4-5, एक खा लेती हूँ, बाकी मैं रखूँगी। ठंडा यह हो जाए ना, खाने में बड़ा लश लगता है। यहाँ रख लेती हूँ। अल्लाह किधर रखूँ, जगह ही नहीं है। सही है, ठंडा हो जाएगा उसके बाद खाएंगे। चलो भाई ये 10-15-20 मिनट पड़ा रहेगा, उसके बाद हम खाएंगे। इसको बड़ा पसंद है माशाल्लाह। तो जी यहाँ हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, 12:15 बजे का टाइम है। म्याँ, हाँ जी क्या मसला है? चलो भागो यहाँ से, सारा दिन म्याऊ म्याऊ करती है। अच्छा जी, अम्मी जो है ना फ्रीज़र में से सामान निकाल रही हैं। ये हमारी चटनियाँ हैं इमली की, और ये ग्रीन चटनी, ये चने हैं और चावल बने हैं, और ये जो मैं समोसे की पट्टी लेकर आई हूँ। और क्या है, पाया भी अभी तो फिर जम गया नीचे। ये देखें, ये जो हमने बास्केट रखे थे बास्केट में यार तो जी ये बास्केट में, ये देखें, ये ठंड की वजह से है ना, पूरे ठंड में जो है ना हम लोगों ने सफाई कुछ भी नहीं किया था फ्रीज़र की सफाई। तो जी अम्मी सारी चीज़ें निकाल रही हैं। और इसमें क्या है, अच्छा इसमें जो खजूरें लेकर आई थी मैं, बाहर रखेंगे तो मैंने कहा ख़राब हो जाएगी, फ्रीज़र में रख। टमाटर की बास्केट इस तरफ है, घी, और ये है निगट्स में जो है हमारी वेजिटेबल्स हैं, जैसे फ्रीज़ किया हुआ है हमने। ये इधर ही रखे रहने दो अम्मी, है ना। बस ये सारी चीज़ें नीचे वाली निकाल दो अम्मी। ये डबकल हुआ की लेट हो रहा। ये जो है ना 3 दिन से हम लोगों ने बंद रखा है ना फ्रीज़र, 2 दिन से। हाँ बिस्मिल्लाह, हाय 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 निकल गया माशाल्लाह। पहले वाला निगट्स करे पर भी चिपका हुआ है। बिस्मिल्लाह। ये जो खाने पीने की चीज़ें सारी हम हटा देंगे, गरम करके खा पी लो, वापस नहीं रखेंगे इसे। बस बहुत हो गया, सम चिपकाओ शेर है इस तरफ देखो। ओहो, तो वह सारा जो है ना पाया निकालने के चक्कर में हम लोगों ने फ्रीज़र बंद कर दिया। वैसे भी रमज़ान आ रहा है, सफाई भी करनी थी। चलो जी ये क्लीन हो जाए बिल्कुल, इसका बर्फ़ जो है ना निकल जाए, साफ़ हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी। सफाई मैंने ही करनी है, अम्मी बस निकाल रही है, सफाई मैंने करनी है। फिर इसकी बर्फ़ निकल जाए तो सफाई करना आसान हो जाता है।
और जी कल जो है ना हमने डस्टिंग की थी, पूरे घर की क्लीनिंग भी कर दी है। तो सामने जो है ना टॉय रखे हुए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी माशाल्लाह पूरा कमरा क्लीन है ये वाला। इसके अलावा ये वाला जो रूम है इसकी हमने सेटिंग चेंज कर दी है। और जो इस तरफ हमारा आयरन की टेबल थी सामने रख ली है। जानेमाज ओह जानेमाज वाली टेबल सामने रख ली है। ये वाली 2 सोफ़े वहाँ रख लिए, बस यही सेटिंग थी। और इसके अलावा जो है ना सामने रूम कूलर चूल्हा है। तो रूम कूलर जो आप सभी को पता है, गर्मी आएंगी तो हम इसे ओपन कर देंगे, स्टार्ट कर लेंगे यूज़ करना। और चूल्हा जो है ना अभी किचन की मेकओवर बाकी है। वो सामने हमारे किचन है। किसी ने कहा था नीचे पर्दा लगा दे, पहले अम्मी नहीं छोड़ती थी, अब अम्मी ने कहा ठीक है लगा दो भाई। तो इंशाल्लाह चूल्हा जब सेट करेंगे तो पर्दा भी नीचे लगा लेंगे। ये वाला स्टैंड फैन जो है ना जब गर्मी आएंगी तो ये अम्मी बाहर स्टैंड में बैठती है, अम्मी यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। चलिए जी, अब मैं जल्दी से जो है ना डीप फ्रीज़र को क्लीन करती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर आप लोग को दिखाती हूँ। और वो देखो है बैठी हुई है, बाहर धूप ले रही है, ठंड अभी भी है। फाइनली इतनी ढेर सारी बर्फ़ निकल आई है, बड़ी जद्दोजहद की। पाया भी निकाला है, इसे हमने पानी में रख लिया और अच्छे से क्लीन करने के बाद जो है इसे हम बॉयल होने के लिए कुकर में रख लेंगे। अभी सूरत हाल दिखाती हूँ आप लोगों को फ्रीज़र की। मिलेगी तो जी ये थोड़ी सी रहेगा, मैं यहाँ की लाइट ही ऑन कर लेती हूँ। बस ये सारा साफ़ करने वाले से मैं क्लीन कर देती हूँ। बस कम नहीं जुबो को मोबाइल बस। तो जी फ्रीज़र को क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लेमन मैक्स लिक्विड। थोड़ा सा इसमें यहीं पे डाल देते हैं यूं करके। और जो है ना ये देखिए थोड़ा पानी तो ऑलरेडी इसमें इतना सारा मैंने डाल दिया था। और अब जो है ना इस वाले कपड़े से हम इसको क्लीन करेंगे। ये जो लिक्विड लगा हुआ ये देखिए इस तरीके से ये देखिए इसको हम क्लीन करेंगे। हो रहा है ना क्लीन, बस इसी लिक्विड से मैं इसको क्लीन करूँगी। यहाँ पे झाग बनाएंगे। साइडों पे पहले दिखा दूँ आप लोगों को, इस तरीके से झाग नज़र आ रहा है ना, ये देखिए इस तरह हम साफ़ करेंगे पहले सारे को, फिर दिखाती हूँ आपको। तो जी यहाँ ये देखिए इस तरीके से हम सारा फ्रीज़र साफ़ करेंगे पानी डाल के। और जो नीचे जितने भी पानी बचा है साइड पे जो एक सुराख है यहाँ से इसको ओपन करने की कोशिश करी पर ये नहीं खोल रहा। फिर यहाँ देखें ये भाई आएंगे वो तभी खोल देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। फिर हमने इसको ये देखिए हम इसको खोल रही है। हाँ बस हमें से खुल जाएगा, सारा पानी निकल जाएगा। अगेन फिर मैं इसमें साफ़ पानी डालूँगी, बंद कर दूँगी, फिर साफ़ हो जाएगा ये। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज़र हमारा क्लीन क्लियर हो चुका है। ये देखिए इसे मैंने जो है ना 15 से 20 मिनट कूल होने के लिए रख लिया था। कूलिंग आ रही है इसकी, नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब इसमें मैं रखूँगी सामान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आएगा यहाँ पे मटर, जो कि अम्मी ने छील के शॉपर में रख लिए। ये है हमारे पास फ्रोज़न चने और साथ में है लोबिया। सारी सेटिंग बाद में मैं चेंज कर लूँगी, फिलहाल जो है ना इसलिए रख रही हूँ ताकि अखबार ख़राब ना हो। यहाँ 2 रेड कलर की बास्केट आनी है तो ये चीज़ें उसी में हम रखेंगे। ग्रीन चटनी इसको भी फ़िलहाल यहीं पे रख लेती हूँ। इमली की चटनी 3 बॉक्स है और इसमें वेजिटेबल्स है हमारे, यहाँ रख लेते हैं। चॉकलेट्स है डेज़र्ट बनाने के लिए, इसको भी मैं फ्रीज़र में रखती हूँ और जब बनाना होता है फिर रूम टेम्परेचर पे निकाल देती हूँ। इसमें है चेरी, इसको भी यहीं रख लेती हूँ। और इसमें है बादाम, वैसे ड्राई फ्रूट रहते हैं वो ख़त्म हो गए, बस सिर्फ बादाम रह गए थोड़े से। इसको भी यूज़ कर लूँगी, इस बॉक्स को जो है ना मैं यहाँ से निकाल दूँगी। और इस तरफ पे है खजूरें, देसी घी को हम रखेंगे किचन में। खजूरों की शॉपर चेंज करके रख लेती हूँ। और ये है हमारे पास समोसा पट्टी, इसको यहाँ रख लेते हैं। ये है निगेट्स, को यहाँ रख लेती हूँ। तो बस बाकी जो है ना बर्फ़ वाले बर्तन यहाँ रखूँगी, इनको नीचे रख लूँगी। इसको भी बास्केट पहले यहाँ रख ली उसके बाद।
तो ये फाइनल लुक हमारे फ्रीज़र का। और ये सारा बैकग्राउंड जो है ना, इसको साफ़ करना है। चले भाई सारी चीज़ों को हटा देती हूँ यहाँ से। सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैंने चावलों को जो है ना हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख लिया है, साथ में मैंने हलवे को भी गर्म होने के लिए रख लिया। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ लस्सी अब्बू के लिए। अब्बू की किडनी में दर्द हो रहा है तो टेस्ट भी करवाया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आया है टेस्ट। अब्बू कहते हैं कि मैं लस्सी पीऊँगा, मुझसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, लस्सी पीऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो अब डेली जो है ना 1 जग के बराबर अब्बू के लिए मैं लस्सी बना लिया करती हूँ। यहाँ मैंने भाई का सूट आयरन कर दिया है, अपना सूट भी अभी मैं आयरन कर लूँगी और इसके बाद जो है ना फिर मैं शावर लूँगी, साफ़-सुथरी हो जाऊँगी, घर भी साफ़-सुथरा, मैं भी साफ़-सुथरी। और उसके बाद जो है ना फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा का पूरा घर साफ़-सुथरा हो चुका है और सिर्फ़ हमारा किचन रह गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किचन का मेकओवर शेयर करूँगी। काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो यहाँ जो है ना मैंने थोड़ा सा गाजर का हलवा और अपने लिए जो है ना प्लेट में चावल निकाल दिए। सब और तो मैं एक पिक ले लूँ। हाँ अब खाया भी आ गई, इसने चावल खा लिए, लेकिन अभी मेरे साथ हलवा खाएगी। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गरम करने के बाद बहुत ही मज़े वाले निकल आए। पहले से चाट लेती हूँ। अब खाऊँगी। बिस्मिल्लाह। किचन की है, मेरी नहीं है। फ्रीज़र साफ़ करने के बाद, सारी जगह क्लीन करने के बाद मैंने ख़ुद भी शावर लिया और अब मैं आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये वो जानी नमाज है जो कि अम्मी अपने साथ जो है ना उम्रा कर रही थी, तो इसी पे अम्मी ने मक्के में नमाज़ें पढ़ी हैं, नवाफिल पढ़े हैं। और ये देखे मैंने ये ग्रीन उतार के मैंने अगेन ग्रीन ही पहन लिया। खैर कोई बात नहीं, नमाज़ पढ़ती हूँ, आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे अपनी हर एक दुआ में याद रखिएगा और ढेर सारी दुआओं के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।